हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप किसी भी अगर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर स्पेशली मैं डीएलएड की बात करूँ तो डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, जो फर्स्ट ईयर है, उसमें ये टॉपिक आया हुआ है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने इसको टॉपिक को देखा था तो इससे रिलेटेड हम, क्योंकि बुक्स नहीं है डीएलएड जो हम कर रहे हैं उसके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो हमें जो सर्च करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जो पीडीएफ बनाए थे मैं उसको आपको शेयर कर रही हूँ। उसमें बताऊँगी कि क्या क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट को है सजेस्ट करे कि जो हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं बच्चे, उनको क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उन्नति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई थी। यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने सभ्यता की संस्कृति एक निबंध लिखा था, एक ऐसे लिखा था, वहाँ से जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का आइडिया लिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होगी। इसमें यह कहा गया है कि बच्चों को हम सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाएंगे, बल्कि हम बच्चे को देख कर पढ़ाएंगे कि बच्चे की उम्र क्या है, उसकी क्षमता क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। ये इंग्लिश में भी, हिंदी, मराठी और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप इसको रीड कर सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को विभिन्न प्रकार शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो है तैयार किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आगे की हम बात करें तो आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का एक साधन है। शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए एक रूपरेखा को विकसित किया गया था। लगभग 12 साल के ब्रेक के बाद सन 2000 में तथा तत्पश्चात सन 2005 में स्कूलीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसको डेवलप कर लिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष के प्रोफेसर यशपाल को नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रारंभ करने के लिए 21 फोकस समूह बनाए गए थे, जिन्होंने स्कूली शिक्षा की गहनता से स्टडी की, उसका अध्ययन किया और राष्ट्रीय स्तर पर इन पर चर्चा करने के लिए उन्होंने जो है वो एक प्रस्ताव भी रखा था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स डिसाइड किए कि हमें बच्चों को ये पढ़ाने चाहिए और इस तरह से पढ़ाने चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत की बात करें, यानी कि इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, तो सबसे पहला ये है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी कि हम बच्चों को ऐसा कुछ पढ़ाएंगे जो उनके आगे लाइफ में काम आए। जैसे कि हम उनको स्पोर्ट्स में सिखाते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं, या हम डॉक्टरी सिखाते हैं या किचन का उनको काम सिखाते हैं, तो जो उनके फ्यूचर है उसमें उनको काम आए। जैसे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पुरानी डेट्स को ही याद करते रहते हैं और पेपर में बहुत ज़्यादा, मेरे अकॉर्डिंग तो हमें बहुत सारा रट्टा मारना पड़ता है। हाँ, हम पिछले जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, उनके बारे में ज़रूर हमें जो है नॉलेज मिल जाती है, लेकिन फ्यूचर में इसका कोई काम मुझे लगता नहीं। आप हिस्ट्री के टीचर ज़रूर बन सकते हैं, नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया जाना चाहिए। यानी कि पढ़ाई में जो हम जो हम रट्टा मारते हैं ना, वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश, मैथ, साइंस जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं उनको हमेशा रट्टा मार के ही जो है वो पेपर में लिख के आते हैं, उनको वो समझ में नहीं आती है। तो एक ऐसा तरीका ढूंढा जाएगा जिससे वो चीज़ बच्चों को अच्छा लगने लगे सब्जेक्ट और अच्छे वे में बच्चे समझ जाएँ। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही ना हो। ये कह रहे हैं कि जब हम बच्चे को करिकुलम बनाएंगे उनके बुक्स का, तो सिर्फ किताबी कीड़ा
नहीं बनाना है, बल्कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी उनको करवानी है, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम कर लिया, या बाहर बच्चों को ग्राउंड में लेके चले गए, कोई गार्डनिंग वगैरह करवा दी बच्चों से, फ्रूट्स के बारे में, पेड़ों के बारे में बता दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों में पढ़ाते रहे, बच्चों को थोड़ा बाहर भी घुमा के लेके आना, उनको ट्रिप पे लेके चले गए या कोई मूवी दिखाने के लिए लेके चले गए, तो वो भी बीच में ज़रूरी होता है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला। और आजकल तो स्कूल में इतनी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। मेरी जब ट्रेनिंग लगी थी तो मैंने देखा वहाँ पे साइंस गार्डन, किचन गार्डन, मैथ गार्डन भी बनाया हुआ है, ठीक है। साइंस गार्डन तो होते होता, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें आजकल के स्कूल में फैसिलिटी है। जब मैं अपने स्कूल लाइफ जी रही थी तो वहाँ पे ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा फैसिलिटी हो चुकी है कि अब बच्चे को सीखने के बहुत सारे मौके मिले हुए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बच्चे को मिल रही हैं, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट लेके जब भी किसी चीज़ को समझेगा, अगर वो तभी समझेगा जब उसका इंटरेस्ट होगा। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय मूल्य भी बच्चे को सिखाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को टपोरी लैंग्वेज सिखा रहे हो, कोई आपने मूल्य सिद्धांत कुछ नहीं सिखाए हैं, बस आप उस बच्चे को पढ़ाए जा रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं, बच्चे को देश के लिए भी तैयार करना है। अब है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सुझाव कौन कौन से थे और इसकी कुछ विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, सूत्र का मतलब मेथड, जैसे ज्ञात से ज्ञात की ओर होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर होगा, ठीक है। और सूत्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा, यानी कि एग्जाम्पल्स का भी काफ़ी यूज़ किया जाएगा, अलग अलग मेथड का भी काफ़ी यूज़ किया जाएगा एजुकेशन में। दूसरा पॉइंट है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ऐसा ना हो कि टीचर आपको कुछ और ही बता रहा हो, बच्चे उसको नॉलेज समझ ले। इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मेरे चैनल पे मैं सिर्फ इस तरह की रिकॉर्डेड वीडियोस ही नहीं डालती हूँ, बल्कि मेरे ब्लैक बोर्ड पे मैंने +1 +2 और बीए की जितनी पॉलिटिकल साइंस है, जितनी सोशोलॉजी है, जितना हिंदी व्याकरण है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ को, कम से कम 350 वीडियो जो है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और कोई टॉपिक आपके पास होता है जो आपको नहीं मिल रहा है कहीं पर, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसको बनाकर अपलोड कर दूँगी। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विशाल पाठ्यक्रम या बड़ी बड़ी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा सिलेबस भर देते हैं, इतनी सारी बुक्स भर देते हैं कि बच्चा उनको पढ़ने से पहले ही समझने लगता है कि बोर हो जाता है कि मैं इतनी सारी कैसे पढ़ूंगा। तो बुक्स आपकी कम होनी चाहिए, करिकुलम भी उसमें थोड़ा कम ही होना चाहिए। पॉइंट 4 है, मूल्यों को उपदेश के द्वारा नहीं बल्कि उसी प्रकार का वातावरण बनाकर दिया जाना चाहिए। अगर एक टीचर बोल रहा है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो वो सिर्फ लेक्चर के थ्रू बच्चा नहीं समझेगा। अगर टीचर हमेशा सच बोलेगा तो बच्चा खुद ही देखेगा कि मेरा टीचर हमेशा सच बोलता है, तो मुझे भी टीचर की तरह ही बनना है। अगर आप लेक्चर देते रहोगे सच बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। ऐसा इन्होंने बोला है। 5वां पॉइंट है, बच्चों को स्कूल में तनाव मुक्त वातावरण दिया जाए, यानी कि बच्चों को किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कई बार टीचर का जो बर्ताव होता है वो इतना ज़्यादा गंदा होता है कि बच्चा स्कूल आना पसंद ही नहीं करता है। तो और कई बार उसके जो पीयर्स होते हैं वो उसको छेड़ते हैं, टीचर का बिहेव अच्छा नहीं है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको बार बार टॉर्चर करना, कुछ ना कुछ बोलते रहना। तो स्कूल का जो माहौल है कभी भी तनाव मुक्त, तनाव जैसा नहीं होना चाहिए, एकदम से फ्री होना चाहिए, बच्चा ओपन माइंडेड होकर आए वहाँ पे। 6 पॉइंट है, सह शैक्षिक के गतिविधियों में बच्चे के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि आजकल टाइम पे देखा है जैसे बैसाखी मनाते हैं या कोई भी त्यौहार फंक्शन बड़ा होता है तो ना सिर्फ बच्चों को बुलाया जाता है बल्कि उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। और कई बार पेरेंट्स के साथ भी बच्चों को ऐसी एक्टिविटी करवाई जाती है जिसमें बच्चा अपने माँ बाप के साथ ही करता है। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे जो पेरेंट्स होते हैं उनका टीचर के साथ में और स्कूल के साथ में भी काफ़ी अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। 7वां पॉइंट है, पुनर्वलन का प्रयोग, जैसे सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। जैसे बच्चे को हम कई बार सज़ा देते हैं, या मतलब अब तो पनिशमेंट बिल्कुल ही मना है कि आप बच्चे को फिजिकली बिल्कुल, मेंटली बिल्कुल भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते, मार पीट नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हो। और पुरस्कार भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई फेवरेट बच्चा है और आप उसको बार बार रिवॉर्ड दिए जा रहे हो, कुछ ना कुछ दिए जा रहे हो, तो वो बच्चों को लालची भी बना सकता है और दूसरे वाले को चिड़न भी पैदा कर सकता है, तो वो आपने नहीं करना है। हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। अब है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के कुछ लक्ष्य, यानी कि कुछ पर्पस की हम लोग उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले है स्कूल के स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। अध्यापकों में आत्मविश्वास, क्योंकि टीचर में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तो वो चीज़ करनी है। शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय होना चाहिए, बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को योगा एक्सरसाइज कराओ, बाहर गेम्स खिलाने लेके जाओ, स्कूल की जिम्मेदारी है, ठीक है। और
बच्चों को मिड डे मील टाइम टू टाइम और चेंज कर कर के मिड डे मील दो। और मानसिक में बच्चे को कुछ ऐसी एक्सरसाइज दो, कुछ ऐसी कहानियाँ बनाने को कहो, सुनाने को कहो, जिससे उसका माइंड चले। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उसमें मानवीय मूल्यों का, ठीक है, मतलब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, उसकी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, हर टाइप की डेवलपमेंट हमें करनी चाहिए। प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित, ऑफ कोर्स हमें एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था स्थापित करनी है जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और बच्चों उसको करने में आनंद ले। विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा तो लोगे डरा धमका के कि आज मैंने यही पढ़ाना है, बच्चा बैठा हुआ है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। आप बच्चों को तभी सिखा सकते हो, तभी याद करवा सकते हो जब बच्चे का इंटरेस्ट हो। तो आपको इंटरेस्ट आपने ही पैदा करना है। वहाँ पर जाके क्लास में जा रहे हो तो वहाँ पर कुछ ऐसा स्टार्टिंग में बोलो या बीच में इस तरह से एक्टिविटी करवाओ कि बच्चा को पता नहीं चले कि कितना खेल चुका है, वो कितना काम कर चुका है, उसको थकावट भी महसूस नहीं होगी क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट होगा। भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, तो ये है, इससे हमारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण भी होगा, हमारी राष्ट्रीय एकता जो है उसका भी विकास यहाँ पर हो जाएगा। अब है इसके कुछ दोष, कुछ कमियों की बात करें तो पहला है पाठ्यक्रम का उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाना। मतलब इसको बनाया तो गया था कि हम बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में उसको बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आर्थिक समस्या के कारण कंप्यूटर शिक्षा का प्राप्त बल नहीं, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो हर स्कूल में इतने ज़्यादा कंप्यूटर हमने नहीं बनाए। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ कि स्कूल में 1000 से ज़्यादा, मान लो आप 1000 की बात ना करो तो 700-800 तो बच्चे होते ही हैं ना, लेकिन फिर भी उसमें एक ही लैब होता है कंप्यूटर का, और उसमें भी कम से कम 20 से 25 लिखे होते हैं, कंप्यूटर रखे हुए थे। अब आप देखो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। 600-700 से बच्चों के ऊपर 15-16 कंप्यूटर, उसमें बच्चा कितना किसको सिखा पाओगे आप, नहीं हो पाता है, तो ये कमी है। भाषावाद भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बच्चे को अगर किसी भी चीज़ की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी ना तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो लैंग्वेज बच्चे की ही यूज़ करनी, बहुत आजकल के टाइम पे बोल के भी रखा हुआ है कि जो टीचर है स्टार्टिंग में बच्चे की मातृभाषा का ही यूज़ करेगा। कंक्लूजन में आता हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया जाएगा, यानी कि प्राइमरी लेवल पर इसको ऑफ कोर्स जरूर लागू किया जाएगा, ताकि बच्चा रटने की प्रणाली से मुक्त हो जाए और विद्यार्थियों को जो है ओवरऑल पूरी डेवलपमेंट उसकी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं कि कैसा लगा, और कोई टॉपिक है आपके पास तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।